इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडिकेशन एंड लिमिटेशन कि किस तरह हमारे पास क्या इंडिकेशन होती है अगर पेन हो रही हो। तो पेन को रिड्यूस करने के लिए हम मोबिलाइजेशन और मैन्युपुलेशन कर रहे होते हैं। मसल गार्डनिंग हो रही हो, आपको पता है जब भी आप कोई वेट उठा रहे हो तो आपके मसल्स कहते हैं कि भाई अब इस टाइम पे आप अगर वेट उठाएंगे तो हम जो है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हमें अफेक्ट आएगा, जो कि हमने स्ट्रेच रिफ्लेक्स वगैरह में पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। तो वो उसका प्रोसेस भी मैंने न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी बताए हुए हैं, तो वो आप वीडियो पहले देख लें जाके, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मसल गार्डनिंग क्या होती है। कोई भी मसल स्पाज्म हुआ उसके लिए भी दे रहे होते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी इफेक्ट में ये हो रहा है कि हमारे पास जो स्मॉल एम्पलीट्यूड की डिस्ट्रैक्शन पेन के स्टिमुलस होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, नोस्टी रिसेप्टर सॉरी, पेन के स्टिमुलस होते हैं, वो हमारी ब्रेन तक पेन के सिग्नल लेके जा रहे होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर प्रेशर के लेके जा रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, पेन की जगह प्रेशर को टारगेट करते हैं, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उससे ज़्यादा स्टिमुलस देता है। तो हमारे नोस्टी रिसेप्टर ब्रेन तक पेन के सिग्नल नहीं जाते, जिसकी वजह से जो होता है वो पेन हमें फील नहीं हो रही होती, ठीक है। एक वही है कि टेंस, अगर आपने इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ा होगा कि हम अपने ब्रेन को एकदम डॉज दे रहे होते हैं कि भाई ये काम आप ऐसे ना करें। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है वही न्यूट्रिशन, इंट्रावास्कुलर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है रिवर्सिबल जॉइंट मोबिलिटी। रिवर्सिबल जॉइंट मोबिलिटी हमारे पास आ रही होती है कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हम जो होता है जॉइंट के अंदर कुछ इस तरह की हाइपोमोबाइल जब जॉइंट हो जाता है, मतलब रेंज ऑफ मोशन कम हो गई है, तब हम जो है वो मैन्युपुलेशन मोबिलाइजेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। हाइपोमोबाइल में नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है फॉल्स और सबलिंगुएशन आ जाती है। पोजीशन का मतलब आपने ना पार्शली हट गया, वो सबलिंगुएट करा गया है, ठीक है, फॉल्टी पोजीशन की वजह से, बॉनी पैटर्न की वजह से। रिस्पॉन्स जो होता है ऑपोजिट सरफेस लिमिटेड आ रही थी, फॉल्टी पोजीशन न्यूरोमस्कुलर की वजह से। प्रोग्रेसिव लिमिटेशन जो होती है ये स्ट्रोक के पोर्शन में हो रही होती है, जहाँ पे प्रोग्रेसिव मूवमेंट का ही जो होता है लिमिट हो जाती है। जॉइंट प्ले टेक्निक मेंटेन अवेलेबल रेंज, फंक्शनल मोबिलिटी आ रही। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है बेड रिडन है, तो हम उसे मोबिलाइज करेंगे, मैन्युपुलेशन दे रहे होंगे ताकि उसके जॉइंट में न्यूट्रिशन सप्लाई सब कुछ बेहतर रहे, ठीक है। देन लिमिटेशन आ जाती है जॉइंट मोबिलाइजेशन और मैन्युपुलेशन टेक्निक की। जॉइंट टेक्निक जो होती है चेंज कर सकते हैं डिजीज प्रोसेस, डिसऑर्डर जैसे रिदमाइट आर्थराइटिस होती है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या इंजरी है जॉइंट की, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए मिनिमम पेन हो रही थी। मेंटेन वेरिएबल जॉइंट प्ले, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल लिमिटेशन। स्किल थेरेपिस्ट जो होता है ये इफेक्ट को आउटकम कर रहा होता है, ये टेक्निकली डिस्क्राइब कर रहा होता है टेक्स्ट में, सेफ है डायरेक्शन में अप्लाई करना, जॉइंट ट्रॉमा हाइपरमोबिलिटी को डील कर देता है। देन उसके बाद काउंटर इंडिकेशन विच इज़ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन। काउंटर इंडिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। काउंटर इंडिकेशन की बात की जाए तो हाइपरमोबिलिटी होती है, जॉइंट में पेशेंट की जॉइंट में पोटेंशियल होता है वो नेक्रोसिस की तरफ जा रहा होता है। लिगामेंट और कैप्सूलर शुड नॉट बी मोबिलाइज विदाउट स्ट्रेचिंग टेक्निक, ठीक है, उसको मोबिलाइज करना पड़ता है। पेशेंट के अंदर पेनफुल हाइपरमोबिलिटी हो जाती है, जिसके वजह से जेंटल प्ले टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं। जॉइंट फ्यूजन की बात करें तो हमें पता है फ्यूजन क्या होती है, स्वेलिंग होना। कोई भी ट्रॉमा डिजीज़ हुई जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी, ब्लीडिंग हुई, ठीक है, वहाँ पे भी आप ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्चर हुआ हुआ तो आप जाके जो मोबिलाइजेशन मैन्युपुलेशन कर दे, तो उस सिचुएशन में भी हम अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर कोई भी जॉइंट जो है वो स्वेल हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पे बिना मोबिलाइजेशन अप्लाई ना करें, हम अवॉइड कर देते हैं मोबिलाइजेशन से स्वॉलन जॉइंट पे। देन उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन जो होती है वो आप दे सकते हैं। स्ट्रेस और कैप्सूलर को ब्लॉक हुई है, पेन स्टिमुलस आ रहा है तो आप दे दें वहाँ पे, लेकिन पेशेंट का रिस्पॉन्स भी आप चेक करते रहें। इन्फ्लेमेशन में तो आपको पता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इन्फ्लेमेटेड है पहले जॉइंट, आप मोबिलाइज करके उसकी और जो प्रोसेस है उसको ख़राब कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है कंडीशन रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशन। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशन करनी है। इसका निमोनिक्स है थम्बसीन, ठीक है, आप उसके मुताबिक आप ये करेंगे तो आपको याद है। मेलगेंसी है, वहाँ पे भी नहीं दे रहे थे। कोई भी जॉइंट की डिजीज़ आपको पता लगा तो तब भी नहीं दे रहे। अनहैंडली फ्रैक्चर है तब भी हम अवॉइड कर रहे होते हैं कि हम ना दें, क्योंकि स्टेबलाइजेशन रखना होता है फ्रैक्चर की साइड को। अगर हाइपोमोबाइल है जॉइंट तब भी नहीं दे रहे, पेन है तब भी नहीं दे रहे होते, अगर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोई मसला है तब भी नहीं दे रहे होते, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी नहीं दे, सिस्टमेटिक जो आ रही होती है हमारे पास उसमें भी नहीं हम दे रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू वीकेंड हो गए हैं, ठीक है, वहाँ पर भी नहीं दे रहे। एडल्ट में भी इंडिविजुअल में भी हम देख के दे रहे होते हैं। प्रोसीजर जो होता है क्या क्या करना है आपने, स्ट्रेच करने के पेन फ्री रेंज लिमिटेड रिलीफ करनी है, पेन को स्ट्रेच जॉइन करना, सॉफ्ट टिश्यू लिमिटेड। क्वालिटी ऑफ पेन की बात की जाए, आपने देखना
आपने होता है कि पेन वो एक्सपीरियंस करा बिफोर टिश्यू लिमिटेशन, ठीक है, क्या थी पेन की इंटेंसिटी। देन उसके बाद आपने किया कि पेन की एक्सपीरियंस उसने किया विद कॉन्करेंट विद टिश्यू लिमिटेशन, वो कह रहा है कि हाँ मैं अगर अपनी यहाँ तक मूव करता है वो ठीक है, इसके बाद मुझे पेन हो रही है। फिर जब आपने पूरी रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट कर लिया उसके बाद जो उसने फील किया, ये सारे पेशेंट के आउटकम की ये पेन की क्वालिटी कहलाती है। कैप्सूलर रिस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कैप्सूलर जो होता है वो भी पैटर्न जो होता है पैसिवली रेंज ऑफ मोशन को लिमिट कर रहा होता है। आपने एंड फील लेनी होती है। एंड फील क्या होती है, इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे कम्युनिटी में, ए.डॉट मेडिकल नॉलेज में पढ़े हुए। एंड फील ये होती है कि आपने लास्ट जॉइंट पे क्या फील आपको मिल रही है, फर्म मिल रही है, सॉफ्ट मिल रही है या हार्ड मिल रही है। मोस्टली जो होती है सॉफ्ट फील मिल रही होती है। एडिशन वगैरह की कोई फॉर्मेशन हुई है कॉन्ट्रैक्ट वाल लिगामेंट्स की, उसकी देख लें। सबलिंगुएशन की बात की कि डिसलोकेट हो गया, ठीक है, तो वो भी आप देख लें कि वो किस तरह डिसलोकेट हुआ हुआ है जॉइंट, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन यही होती है कि डॉक्यूमेंट के ज़रिए जो है आप वो देख लें, ये भी ईजी है। देन उसके बाद आता है नॉन थ्रस्ट ऑसिलेटरी टेक्निक्स। नॉन थ्रस्ट ऑसिलेटरी टेक्निक्स हम देखने लगे कि किस तरह आपने देनी है। अब आपके पास आता है ग्रेड वन। ग्रेड वन जो होता है ये कैल्टन बॉर्न ने सबसे पहले किया था कि सॉफ्ट टिश्यू को आपने इसमें इन्वॉल्व करना है, उसकी स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है। स्मॉल एम्पलीट्यूड में दे रहे थे, रिदमेटिक ऑसिलेशन दे रहे होते हैं, बिगनिंग ऑफ अ रेंज, ठीक है। आपने कभी भी ग्रेड वन में पेशेंट को आपने स्मॉल और रिदमेटिक देने। फिर उसके बाद ना आपके पास ना ग्रेड टू आता है जिसमें आपने लार्ज एम्पलीट्यूड में देना है, लेकिन वो भी रिदमेटिक हो, ये नहीं कि वो फॉरन रीच आपकी लिमिट कर जाए। तीसरी बात आती है लार्ज एम्पलीट्यूड में देनी है, रिदमेटिक कॉम्प्लिकेशन देनी है। और यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेस इनटू टिश्यू रेजिस्टेंस में आना चाहिए। ग्रेड फोर में आपने स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमेटिक देनी होती है ताकि वो अवेलेबल रेंज में कर सके। और ये जो होता है रैपिड ऑसिलेशन आता है, ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरह देनी है। कैल्टन बॉर्न ने क्या कहा था, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर में जो होता है ना उसमें पेन नहीं हो रही थी, तो फिर हम ग्रेड फोर से शुरू करते हैं, इसकी वजह से ये ग्रेड इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशन क्या हो रही थी, ग्रेड वन और ग्रेड टू जो होता है ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि कोई भी जॉइंट लिमिटेशन है पेन या मसल गार्डनिंग की वजह से, उसके अंदर इनहिबिटरी इफेक्ट रख रहे होते हैं पेनफुल स्टिमुलस के लिए। देन उसके बाद मैकेनो रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे होते हैं। ग्रेड वन और ग्रेड टू में जो प्रोसेस हमने पहले पढ़ा पहली वीडियोस में वही चल रहा है। ग्रेड थ्री और फोर में स्ट्रेचिंग में और आ जाता है और लो एम्पलीट्यूड में आप दे दें और इनहिबिट करें पेन को, ठीक है। फिर नॉन थ्रस्ट आ रहा होता है, इसमें डोजेज में यही है कि रेट ऑफ एप्लीकेशन स्लो रखे, सस्टेन रखे, फ़ौरन नहीं जाके पेशेंट को जर्की मूवमेंट्स दे देनी ताकि जॉइंट डिसलोकेट हो जाए। आपने राम से देना, फ्यू सेकंड के लिए रिलैक्सेशन देनी है, पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करके देनी है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इसमें ये आती है कि यहाँ पे क्या है कि लूज हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसमें आपके जो ग्रेड वन आता है ना, ये हमारे पास कैल्टन बॉर्न के 3 ग्रेड्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्टन बॉर्न इन द प्रैक्टिकल मोस्टली वाइवा में पूछ लेते हैं। ग्रेड वन में ना आपने स्मॉल एम्पलीट्यूड में देनी है, डिस्ट्रैक्ट करना है पहले जॉइंट ताकि स्पेसिंग क्रिएट उसमें हो जाए, ठीक है। फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है। दूसरे में आपने उसे टाइट करना है, इनफ डिस्ट्रैक्ट कर देना है, ग्लाइड कर देना है, टाइट कर दिया अराउंड द टिश्यू। इसे कैल्टन बॉर्न में कहता है। उसने कहा था टेकिंग अप अ स्लैग। कभी आपने कश्ती की टेकिंग अप का स्लैग मतलब आपने कभी कश्ती में सवारी की हो तो आपने देखा होगा कि उसकी रस्सी बंधी होती है, तो जब वो छोड़ते हैं तो थोड़ी पहले उसको टाइट करते हैं, फिर उसके बाद उसको लीव कर देते हैं ताकि वो पानी में मूव कर सकें। दिस इज़ द प्रोसेस। पहले आपने स्लैग को टेकिंग अप किया। थर्ड में वो कहता है कि डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ग्लाइड कर दिया, लार्ज एम्पलीट्यूड में आपने ऑसिलेटरी मूवमेंट्स करवाई, ठीक है। फिर ग्रेड वन आ जाता है कि जो रिलीव करा आपकी पेन को 7 to 10 सेकंड के लिए, फ्यू सेकंड के लिए आपको देनी है। आपको जैसे कि पता ही है इनिशियल ट्रीटमेंट में सेंसिटिविटी ऑफ जॉइंट को देखना, इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू करना है कि पेशेंट की कंडीशन जॉइंट के रिएक्शन को देख के। ग्रेड टू में आपने इनहिबिट की पेन को। ग्रेड थ्री में डिस्ट्रैक्शन ग्लाइड्स वगैरह दे दी। फोर्थ आ जाता है कंपैरिजन ऑफ ऑसिलेटर एंड सस्टेन टेक्निक्स का कंपैरिजन आ जाता है कि किस तरह आपने इसको कंपैरिजनली करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो सेम बातें वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको इधर बताई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसने ये बात का जिक्र किया कि ग्रेड ऑसिलेटरी करनी है, कि मतलब ग्रेडिंग के ज़रिए आप चले और सस्टेन ग्रेड रखें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये उसने कहा है कि आपने जब भी मैनेज करनी है पेन को ग्रेड वन और ग्रेड टू से आप करें पेन मैनेजमेंट ऑसिलेटरी टेक्निक को यूज़ करके। फिर अगर आपने जो है आपने सस्टेन टेक्निक अप्लाई करनी है ताकि क्रीप और प्लास्टिक जल्दी आ सके, जो हमने पहले पढ़ा। अब मैन्युपुलेशन पे आ जाए। जो मैन्युपुलेशन होती है यहाँ पे भी यही होता है कि जॉइंट को मूव करना होता है, लिमिट जो मोशन हुई है ऑल स्लैग्स को दे के क्विक थ्रस्ट अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्विक थ्रस्ट अप्लाई करता है लेकिन एम्पलीट्यूड उसका छोटा होता है। अब आपने एकदम थ्रस्ट हाई दिया तो स्मॉल एम्पलीट्यूड में देना है, ठीक है। फिर पोजिशन और स्टेबलाइजेशन, पेशेंट को आपने रिलैक्स रखना है,
इस टेक्निक में लूज पैक पोजीशन में रखे और प्रोग्रेसिव ऑफ ट्रीटमेंट। लूज पैक पोजीशन हमने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि लूज पैक पोजीशन होती क्या है। देन उसके बाद आता है डायरेक्शन और टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। एनाटॉमिकल लैंडमार्क आपको पता होने चाहिए भाई, तभी हम ट्रीट कर पाएंगे ना, जब हमें एनाटॉमिकल लैंडमार्क पता होंगे। और हमेशा अपनी जो है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो पैरेलल रखनी है, परपेंडिकुलर रखनी है ट्रीटमेंट ऑफ प्लेन से। अक्सर बात बच्चे पूछ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्लेन क्या, जो एनाटॉमी में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि प्लेन जिसमें मूवमेंट हो रही है उसको ऑपोजिट कह रहे थे। ग्लाइडिंग टेक्निक अप्लाई करें आप कॉनकेव एंटायर बोन के अंदर करें। इंडिकेशन आते हैं कि इनिशिएट करें ट्रीटमेंट को ग्रेड 2 से करें। एवेल्यूएट करें जॉइंट के रिस्पॉन्स को, मेंटेन करें जॉइंट प्ले को, स्ट्रेच टेक्निक अप्लाई करें। ठीक है, देन उसके बाद जो आती है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट की वीडियो यही है कि उसमें भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह हमने जो है वो टोटल प्रोग्रामिंग करनी है। अब जो है ना ये सारा प्रैक्टिकल पोर्शन है, फिर भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट वाइवा के लिए टॉपिक्स है वो बता रही हूँ कि ये कर लें, कि ये वाले पॉइंट जो है वो वाइवा में भी पूछ सकते हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। मसल रिलैक्स करें आप ग्रेड 2 को लेके जाएं, ग्रेड 3 में जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडिंग इंक्रीज़ करें। पेशेंट का रिस्पांस देखें ऑल्टरनेटेड डे में कि पेशेंट क्या रिस्पांस कर रहा है, पेन उसकी लास्ट हो रही है कि नहीं। अगर आपका पेन लास्ट नहीं हो रही तो आप फ़ौरन नहीं अपना प्लान ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करें। ठीक है, क्योंकि उससे पेशेंट को फ़र्क ही नहीं पड़ा। मोबिलाइजेशन टेक्निक जो थी वन पार्ट ऑफ टोटल ट्रीटमेंट प्रोग्राम में थे, डिक्रीज़ कर रही थी फंक्शन को। अगर वो आपको साथ ही साथ लिमिटेशन मिल रही है कनेक्टिव टिश्यू में भी, तो आप PNF टेक्निक पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्लान आप अपना चेंज करें। मोबिलाइजेशन विद इन द मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि आपको ब्रेन मोलिगर आता है। मोलिगर ने कहा था कि आपने क्या करना है, मोलिगर ने, कि पेन फ्री रेंज करनी है। अगर आपको पेन हो रही है तो आप उसी टाइम स्टॉप कर दें। नो कॉन्ट्रेंट या आर्थोपेडिक एग्जामिनेशन के स्पेसिफिक नो पेन रिड्यूस। इसलिए यही फोर्थ पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि पेन फ्री मूवमेंट करनी है। कंपेरेटिबल साइन ये आता है कि आपको अगर पॉजिटिव साइन आ गए, पॉजिटिव साइन ये है कि कोई प्रॉब्लम या पेन है, रिस्ट्रिक्शन है, तो आपने देखना है कि पहले और अब के ट्रीटमेंट के बाद डिफरेंस क्या आया। क्या प्रोसीजर जो है वो प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स हो रही है, तो आप अपने चेंज करें अपने फैसले को, आप अपनी एक्सरसाइज का तरीका, अपने ट्रीटमेंट का प्लान चेंज करें। ठीक है, पैसिव टेक्निक अप्लाई करें। पैसिव ने कार्ल्टन बॉर्न ने कहा था कि जॉइंट की एनाटॉमी आपको पता नहीं चाहिए, सेंस आपको हो कि टिश्यू के अंदर क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, वेरियस ग्लाइडिंग स्लाइडिंग सारों का पेन डायरेक्शन का पता हो, ताकि आप इजीली पैसिव टेक्निक अप्लाई कर सकें। एक्सेसरी मूवमेंट पेन फ्री होनी चाहिए, कंपेरेबल साइन आ रहे तो नहीं है पेशेंट में। देन उसके बाद इंप्रूव करें, इंक्रीज़ करें रेंज ऑफ मोशन के लिए। पेन अगर आ रही है तो पेन को रिड्यूस करें, इंप्रूव करें। देन उसके बाद रेपिटेशन 6 to 10 टाइम्स करें, एक्सेसरी मूवमेंट करें। डेंसिटी डिस्क्रिप्शन टेक्निक में टेक्निक एप्लीकेशन जो होती है जॉइंट की एक्सट्रीमिटी पे अप्लाई करी होती है। पेन रिस्पॉन्स प्रोग्रेशन जो होती है, पेन एज अ ग्लाइड आता है, इंप्रूव कर रहता है फंक्शन ड्यूरिंग एप्लीकेशन। सेल्फ ट्रीटमेंट दे पेशेंट को प्रोवाइड करे सेल्फ ट्रीटमेंट। टोटल प्रोग्राम बताएं, इंश्योर करें हैबिचुअल सीक्वेंस और रिकवरी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें।